Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this video is for class 11th and 12th students या कोई भी स्टूडेंट जो प्रिपेयर करने वाला है रीडिंग सेक्शन, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट को केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज या आपके जो नॉर्मल अनसीन पैसेज आते हैं उसके एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बच्चे इस वीडियो में सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर लिया है। जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है सीबीएसई का, क्लास 12th का मैंने ऑफिशियल सैम्पल पेपर लिया है और ये वाला सैम्पल पेपर मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। और मैं इस वीडियो में बच्चे सेक्शन ए आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ और सारी टिप्स ट्रिक्स और आपको सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि जब बोर्ड में आपके सामने पेपर आएगा टर्म 1 का, आपको सेक्शन ए को कैसे अप्रोच करना है। और मैं एक एक क्वेश्चन बच्चे आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। और ये 11th क्लास का बच्चा अगर कोई ये वीडियो देख रहा है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में भी बच्चे अनसीन पैसेज और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज है। अगर आप 12th क्लास का सैम्पल पेपर सॉल्व कर लोगे तो आप अपने 11th के लिए तो ऑब्वियसली प्रिपेयर हो ही जाओगे। तो बच्चे शुरू करते हैं एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने वीडियो एंड तक देखी सो इट्स बाय गारंटी कि आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आने वाला है कि सेक्शन ए कैसे सॉल्व करते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चे सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में टोटल आपको 18 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिसमें से आपको कोई भी 14 क्वेश्चंस करने हैं। तो जब आप पेपर कर रहे होगे तो आपके पास चॉइस होगी, जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है वो छोड़ देना, बस 14 वो वाले क्वेश्चंस करना जो आपको अच्छे से आते हैं। बट मैं अभी आपको सारे सॉल्व करवाऊंगा। आई विल मेक यू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन क्योंकि हमें सीखना है कि कैसे हमें रीडिंग सेक्शन को अप्रोच करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपका सिंपल अनसीन पैसेज है। ये केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज नहीं है, ये बच्चे आपका सिंपल अनसीन पैसेज है जिसको डिस्कर्सिव पैसेज भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्कर्सिव पैसेज, ठीक है। ये वैसा ही पैसेज है जो आप अपनी छोटी क्लासेस में भी करते आए हो, बट सिंस अभी 12th क्लास बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, मतलब सैम्पल पेपर है, तो थोड़ा सा लेवल यहाँ पे जो है हायर है, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहली ट्रिक, कभी भी पैसेज पहले पूरा नहीं पढ़ना है। पूरा पैसेज पढ़ दोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद दोबारा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। इससे बेटर क्या है बच्चे, क्वेश्चन 1 पढ़ो फिर पैसेज पढ़ो, क्वेश्चन 2 पढ़ो फिर पैसेज पढ़ो। इस तरीके से हमें करना है और ज़रूरी नहीं है आपको हर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपको 10 में से कोई 8 क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको सारे करवा दूंगा बट आप अपने एग्जाम में सिर्फ वही पहले 8 क्वेश्चंस करना जो आपको अच्छे से आते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द सीनिक ब्यूटी ऑफ श्रीनगर मेक्स द राइटर फील, कि जो श्रीनगर की सीनिक ब्यूटी है, जो आपकी नेचर की ब्यूटी है श्रीनगर की, उसको देख के राइटर को कैसा लगता है, ऑस्ट्रक, हैरान हो जाता है वो। नोस्टैल्जिक होता है, थोड़ा सा इमोशनल हो जाना। नोस्टैल्जिक होता है जैसे कोई अपने बचपन की चीज़ याद आ जाए, ठीक है, या जिससे आप पहले अटैच हो किसी चीज़ से, वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाए। जैसे हम भी काफ़ी नोस्टैल्जिक हो जाते हैं जब हमें कोई पुरानी बात याद आ जाती है। चीयरफुल या कन्फ्यूज। तो अब मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब मैं जाऊँगा पैसेज के ऊपर। और याद रखना क्वेश्चन मोस्टली सीक्वेंस में होते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मोस्टली पहले पैसेज में मिल जाता है। चलो अब ढूंढते हैं इसके आंसर को, समझते हैं। I got posted in Srinagar in 1980s. Its rugged mountains, gushing rivers, and vast meadows reminded me of the landscapes of my native place. Native place होती है जहाँ से आप बिलोंग करते हो, होम टाउन, द जिबी वैली इन हिमाचल प्रदेश। यहीं से हमें आंसर मिल गया, ध्यान से समझना। राइटर कह रहा है कि जब मैं श्रीनगर में पोस्ट हुआ, जब मेरी पोस्टिंग श्रीनगर में हुई, तो श्रीनगर की ब्यूटी देख के मुझे अपनी नेटिव प्लेस की याद आ गई, मुझे अपने होम टाउन की याद आ गई। यही मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था, नॉस्टैल्जिया क्या होता है, कि श्रीनगर की ब्यूटी देख के उसको अपने हिमाचल प्रदेश की जो जिबी वैली है, जो उसका होम टाउन है, वो याद आ गया। तो बच्चे यहाँ से क्लियरली हमें आंसर मिल गया कि उसको बेसिकली जब वो ये देखता है, श्रीनगर की ब्यूटी देखता है, तो उसको कैसा फील होता है, उसको नॉस्टैल्जिक फील होता है, ठीक है। ऐसे एनालाइज करना आपको चीजों को। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आगे पैसेज पढ़ेंगे। अ कॉलोकेशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑफन अकर टुगेदर। तो कॉलोकेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको साथ में लिखा जाता है। द राइटर सेज दैट जिबी वैली रिमेन्ड क्लाउडेड इन एनोनिमिटी। Select the word from the options that correctly collocates with the clouded in। मतलब इतना कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन को सिंपल बनाते और बताते हमने ये बताना है कि क्लाउडेड इन का क्या मतलब है, ठीक है। चलो समझते हैं इसको और अब पैसेज पढ़ेंगे आगे।
तो हमने लास्ट टाइम पैसेज कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने बच्चे लास्ट टाइम पैसेज यहाँ तक पढ़ लिया था, तो यहाँ तक मार्क कर लो कि यहाँ तक हम पढ़ चुके। अब ऑब्वियसली आपको इसके अगले वाला आंसर इसके आगे ही मिलने वाला है। Unlike Srinagar that saw numerous tourists, Jibi Valley remained clouded in anonymity. यहाँ तक इतना समझ आ रहा है कि श्रीनगर में तो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, बट अभी भी जिबी वैली तक टूरिस्ट की रीच नहीं पहुंची। आप देखना इंडिया में काफ़ी ऐसी जगह है जो काफ़ी ब्यूटीफुल है, बट वो इतनी पॉपुलर प्लेसेस नहीं है। तो राइटर वही कह रहे हैं कि श्रीनगर के बारे में सबको पता है, तो वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, बट जिबी वैली भी बहुत अच्छी जगह है, बट अभी भी लोगों को थोड़ा सा डाउट है। मतलब लोगों के मतलब डाउट इन द सेंस कि लोगों को पता ही नहीं है कि कोई ऐसी जगह है यहाँ पे भी हम जो है वेकेशंस के लिए जा सकते हैं। क्लाउडेड, अब मैं दूसरे वे से इसको समझा तो क्लाउडेड क्या होता है? कोई चीज़ क्लाउडेड मतलब धुंधला धुंधला, बादल कैसे होते हैं? धुंधले, मतलब डाउटफुल, समथिंग विच इज नॉट क्लियर। अगर मैं बोलता हूँ माई फ्यूचर इज क्लाउडेड, ठीक है, मेरा फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है क्लाउडेड है, कुछ क्लियर मुझे समझ नहीं आ रहा अपने फ्यूचर के बारे में, ठीक है। तो क्लाउडेड इनका तो वैसे मतलब वैसे भी रिलेटेड टू समथिंग विच इज़ वेरी डाउटफुल या नॉट क्लियर। अब मैं एक बार ऑप्शंस पढ़ के भी आपको समझा देता हूँ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो क्लाउडेड इनका क्या मतलब है? डिस्गस्ट, डिस्गस्ट होता है कोई चीज़ बहुत ही बेकार, ऐसी कोई भी बात वहाँ पे नहीं गई है। एंगर, गुस्से की बात भी बच्चे नहीं किए गई है। डाउट और टेरर, यहाँ पे तो बच्चे आप क्लियरली एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ कर सकते हो। राइटर क्या कहना चाह रहा है? राइटर ये कहना चाह रहा है कि श्रीनगर के बारे में तो सबको पता है, ठीक है, बट अभी भी जो जिबी वैली है वहां पे लोग ज्यादा नहीं आ रहे हैं, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस वो इतनी फेमस नहीं है। बट इस सेंटेंस पे कहीं डिस्गस्ट, कहीं एंगर और कहीं टेरर की तो बात हुई नहीं। बात किसकी हुई है? डाउट की। और वैसे भी ये मोस्ट सूटेबल आंसर आपको यहाँ पे डाउट लग रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। Select the option that suitably describes the given dialogue as per the context in paragraph 2। तो हमें पता चल गया, अब हमें पैराग्राफ 2 से आंसर मिलने वाला है। तो अब क्या, पैराग्राफ 2 को इन्होंने डायलॉग राइटिंग के फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो सॉल्व करते हैं इसको। वाई आर यू श्योर दैट योर प्लान वुड वर्क? फादर पूछ रहे राइटर से कि तुम श्योर हो कि तुम्हारा प्लान वर्क करेगा? आई कांट से, इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। जल्दी से इसका आंसर बच्चे फाइंड आउट करते हैं, पर उससे पहले हमें पैसेज 2 पढ़ना पड़ेगा कि पैसेज 2 का मतलब क्या है। ये रहा हमारा पैसेज 2, इसको पढ़ते हैं। We had 2 houses, a family house and a traditional house, which we often rented out. I pleaded, मतलब requested with my father to ask the, एक बार मैं हाईलाइटर ऑन कर देता हूँ, yes, ask the tenant to vacate the house so that I could convert it into a guest house। तो उसने अपने फादर को रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ जो आपने टेनेंट्स रखे हैं वो हटा दो जिबी वैली में, और क्या करो, वो मुझे हाउस दे दो, मुझे उसको गेस्ट हाउस में कन्वर्ट करने दो। मतलब वो एक टूरिस्ट प्लेस की तरह उसको यूज़ करना चाहता था। व्हेन माय फादर फाइनली रिलेंटेड, मतलब जब उसके फैमिली मान गई, आई रेनोवेटेड द हाउस कीपिंग इट्स ओरिजिनलिटी इंटैक्ट, जस्ट एडिंग विंडोज फॉर सनलाइट। तो उसने क्या किया, हाउस जैसे पुराना था, ओरिजिनल था, वैसे ही रखा, बस कुछ विंडोज ऐड कर दी सो दैट वेंटिलेशन हो जाए। अब देखते हैं इसका आंसर, अभी समझ आ जाएगा बच्चे, बहुत इजी है। अब इसको समझते हैं डायलॉग में हमें इसको कैसे पुट करना है। अब सोचो, जब उसने अपने फादर से रिक्वेस्ट करी होगी तो फादर ने उनसे पूछा होगा कि आर यू श्योर दैट योर प्लान वुड वर्क? तुम कह रहे हो टेनेंट्स को हटा के तुम्हें गेस्ट हाउस बनाना है, तुम्हें लगता है तुम्हारा प्लान वर्क करेगा? तो राइटर क्या बोलेगा? आई कांट से। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। दैट आई वुड बी एबल टू डील विद फंडिंग। यहाँ मनी रिलेटेड देखो बच्चे कोई बात नहीं हुई है, ठीक है, कहीं पे भी फंडिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ वहाँ पे हमें नहीं सेंस हुई है। एनीथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स एज कॉम्पिटिशन इज टफ, कोई ऐसा कॉम्पिटिशन की भी बात नहीं हुई है, क्योंकि जिबी वैली वैसे भी अनटच्ड है, वहाँ टूरिस्ट आते ही नहीं है, तो हाईली कॉम्पिटिटिव प्लेस तो नहीं है। दैट बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ध्यान से देखो कहीं पैसा प्रॉफिट इस चीज़ के बारे में तो बात हुई ही नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं। आई एम श्योर बट आई कैन से दैट आई बिलीव इन माई सेल्फ। तो देखो यहाँ पे बात आती है कि वहाँ पे मनी रिलेटेड, मॉनेटरी रिलेटेड कोई भी बात नहीं। पहले तीनों सेंटेंसेस मनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि पैसे की यहाँ कोई बात हुई ही नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? आर यू श्योर दैट योर प्लान वुड वर्क? तो बेस्ट सूटेबल आंसर क्या है? आई कांट से आई एम श्योर, ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं श्योर हूँ कि मेरा प्लान वर्क करेगा, बट आई कैन से दैट आई बिलीव इन माई सेल्फ, कि मैं अपने आप में बिलीव करता हूँ। और बच्चे यहीं से हमें सेकंड का भी आंसर मिल गया, क्योंकि अगर फर्स्ट का आंसर ये है तो सेकंड का आंसर ऑब्वियसली इसके सामने ही होगा, क्योंकि एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं ना ABCD में से। तो इसका आंसर हमें क्लियरली मिल गया। नथिंग वेंचर नथिंग विन का क्या मतलब है? कि हमें जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, मतलब यहाँ पे राइटर कह रहा है कि जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? तो
हमें वैसे ही आंसर मिल गया था, बट मैंने आपको समझा भी दिया कि यहाँ पे नथिंग वेंचर नथिंग विंग बहुत इजीली आ सकता है कि अपने फादर को रिप्लाई करेगा वो कि जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा प्लान वर्क करेगा या नहीं। तो यहाँ से डी आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चे अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। विच साइन बोर्ड वुड द राइटर हैव चूजन फॉर हिज 1992 अंडरटेकिंग इन जिभी वैली। तो देखो 1992 वाला पैराग्राफ जल्दी से ऊपर देखते हैं कि 1992 जहां पे भी लिखा उसको रीड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। सो आई स्टिल रिमेंबर द समर ऑफ 1992 व्हेन पुट अ साइन बोर्ड आउटसाइड माय फर्स्ट गेस्ट हाउस इन जिभी वैली। यहीं से आंसर मिल गया कि ये क्या था, ऑथर का जो गेस्ट हाउस था, ये फर्स्ट गेस्ट हाउस था जिभी वैली में। तो चलो अब आई थिंक हमें इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। अब हम सारे साइन बोर्ड्स देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है हैप्पी स्टे इन जिबी वैली, गारंटीड कंफर्ट एट दिस जिबी होटल, वेलकम टू जिबी वैली, वेलकम टू जिबीज फर्स्ट टूरिस्ट होम। तो यहाँ से हमें क्लियरली बच्चे आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, select the option that clearly indicates the situation before and after 2008 in GB value। अब दोबारा पैसेज में चलते हैं और 2008 जहां पे लिखा है वो वाला पैराग्राफ रीड करते हो, देखते हैं 2008 से पहले क्या डिफरेंस था और 2008 के बाद क्या डिफरेंस आया है। ठीक है, तो लेट अस सी थिंग्स। यहां से पढ़ते हैं। थिंग्स चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 2008 व्हेन गवर्नमेंट लॉन्च होम स्टे स्कीम। गवर्नमेंट ने होम स्टे स्कीम लॉन्च करी। पीपल बिल्ट टाउन्स पीपल बिल्ड होम स्टेज विद रैपिड टूरिज्म ग्रोथ। तो लोगों ने होम स्टेज बनाना शुरू कर दिए, रैपिड टूरिज्म ग्रोथ हुई। द रीजन चेंज रैपिडली, विलेज changed into towns and with many concrete buildings, local businesses and tourists continued putting a burden on nature। मतलब डेवलपमेंट काफ़ी हुई। ठीक है, जो पहले आपकी सिंपल सी जगह थी अब वो काफ़ी कमर्शियल प्लेस हो गई, टूरिस्ट प्लेस बन गई। ठीक है, चलो बच्चे अब जल्दी से देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो पहला लिखा हुआ है पिक्चर्स्क्यू लैंडस्केप, कंस्ट्रक्शन, साइट्स एंड कॉमर्स। बिल्कुल सही लग रहा है वाला ऑप्शन, पहले पर बाकी ऑप्शंस पढ़ते हैं। जीरो टूरिज्म इन द वैली, स्पेक्टिकल विलेजर्स, ये तो आंसर नहीं है। बिल्डिंग्स एंड होटल्स पहले थे, बिल्कुल भी नहीं थे। प्रॉफिटेबल वेंचर्स, सीनिक सराउंडिंग्स, ये तो बिल्कुल सही है। बट आफ्टर 2008 जीरो टूरिज्म, ये गलत है। मतलब आपको बताना है बेसिकली इसमें कि 2008 से पहले सिर्फ एक ब्यूटीफुल सी जगह थी, अब उसी ब्यूटीफुल जगह पे कमर्शियल प्लेस बन चुकी है, होटल्स बिल्डअप हो चुके हैं। तो क्लियरली ऑप्शन है बच्चे, पहले क्या था, पिक्चर्स्क्यू लैंडस्केप, पहले सिर्फ और सिर्फ सीनिक ब्यूटी थी और अब वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट्स और कॉमर्स हो चुका है। तो इसलिए इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2? टूरिज्म केम टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल इन जिभी वैली, टूरिज्म हैज बीन माई ग्रेट टीचर। तो अब ध्यान से देखते हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को। ये दोनों स्टेटमेंट्स कहाँ लिखी हैं पहले हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये वाला आंसर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे बच्चे हम अपने पैसेज में पहुंच चुके हैं। ठीक है, सो हाँ यहाँ लिखा है देन विद 2020 to 21 पैंडेमिक एंड लॉकडाउन टूरिज्म केम टू कंप्लीट स्टैंड स्टिल इन जिबी वैली। मतलब टूरिज्म बिल्कुल रुक गया पैंडेमिक के बाद। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है, आगे पढ़ते हैं। लोकल पीपल who were employed at over 100 homestays and guest house returned to their villages। कुछ लोग फार्मिंग करने चले गए, कुछ लोग पॉटरी करने लगे, कुछ लोग गवर्नमेंट की स्कीम्स में काम करने लग गए। Now all ardently hope that normalcy and tourism will return to the valley soon। और ऑथर ये होप कर रहा है, ठीक है, जो हमारा राइटर है वो होप कर रहा है कि सब चीज़ें नॉर्मल दोबारा से हो जाएंगी। इन अ वे द पैंडेमिक हैज गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, गो बैक टू आवर रूट्स एंड लुक फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। ठीक है, फॉर मी टूरिज्म हैज बीन माई ग्रेटेस्ट टीचर। जो दूसरा सेंटेंस लिखा है वो यहां से पता चल रहा है कि ऑथर के लिए टूरिज्म क्या है, ग्रेटेस्ट टीचर है। इट ब्रॉट पीपल फ्रॉम मेनी कंट्रीज, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया टू माई गेस्ट हाउस। इट गेव मी एक्सपोजर टू डिफरेंट कल्चर एंड काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज। ध्यान से देखो, स्टैंड स्टिल इन जिबी वैली का मीनिंग टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे लिखा गया है स्टैंड स्टिल का मतलब एकदम से जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी वो रुक सी गई पैंडेमिक के बाद। और ग्रेटेस्ट टीचर तो इसलिए कहा गया है बच्चे क्योंकि काफी कुछ सीखने को मिलता है राइटर को, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं। तो दोनों में एज सच कोई किसी का करेक्ट कॉज या रीजन नहीं है, दोनों डिफरेंट बातें हैं। बस ये है कि पहले उन्होंने ये चीज बोली,
इसका बेस सेट करके उन्होंने अगली चीज़ बोली। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। देखो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे आपको डायरेक्ट आंसर जैसे मिल जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे। तो तभी बच्चे मैं सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ जिससे आपको एनालाइज करने में हेल्प हो। 2 इज द कॉज ऑफ 1, मैंने बोला कॉज कोई किसी का नहीं है क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं। 1 रिपीट्स द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन 2, नहीं, दोनों की सिचुएशन डिफरेंट है। 2 एलोबरेट्स द प्रॉब्लम डिस्क्राइब्ड इन 1, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम एक चीज देखें, ये तीनों ऑप्शंस बराबर है, तीनों ऑप्शन सेम है कि वो उसका कॉज है, वो उसका रीजन है, वो उसको एलोबरेट कर रहा है। जबकि अभी हमने पढ़ के देखा कि दोनों का मीनिंग टोटली डिफरेंट है। तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, पहले 3 तो आंसर होंगे ही नहीं, तो ये आंसर आ गया। 1 सेट्स द स्टेज फॉर 2, कि पहले एक बात की गई है, उसके बाद सेकंड बात की गई है। मतलब स्टेज सेट है, जब हम स्टोरी लिखते हैं तो एक के बाद दूसरा लाते हैं, दूसरे के बाद तीसरा लाते हैं, एक सीक्वेंस सेट किया गया है बस। तो आंसर है डी। आगे बात करते हैं, द राइटर लुकिंग फॉर सस्टेनेबल सोल्यूशन। अभी हमने पैसेज में पढ़ा था कि राइटर ये सोच रहा है कि हमें कुछ सस्टेनेबल सोल्यूशन, मतलब कोई सोल्यूशन इस चीज़ का निकालना चाहिए कि ये पैंडेमिक के बाद जो एकदम से टूरिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गया है जिब्बी वैली में, उसको वापस कैसे लाया जाए। ही रेफर्स टू द नीड फॉर सस्टेनेबल सोल्यूशन। उसको क्यों ज़रूरत पड़ी सस्टेनेबल सोल्यूशन की, क्योंकि उसने क्या रियलाइज़ किया, अभी मैंने पैसेज से पढ़ के तो यही समझा कि उसने ये रियलाइज़ किया कि जो टूरिज्म है वो स्टैंड स्टिल हो गया है, टूरिज्म एकदम से रुक गया है, लोगों की जॉब्स चली गई हैं, लोग वापस चले गए हैं, काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। अब देखते हैं इस चीज़ का हमें आंसर हमारे चारों पॉइंट्स में कहाँ पे मिलता है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इवन दो ऑल नेचुरल इकोसिस्टम आर एसेंशियल पिलर्स ऑफ रेजिलियंस, वी नीड टू फोकस ऑन यूजिंग देयर रिसोर्सेज टू एड्रेस द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ मैनकाइंड एज अ प्रायोरिटी। बिल्कुल भी नहीं, ये कहीं से हमें रीजन नहीं दिख रहा है। रीजन तो इसका ये होना चाहिए कि जो एकदम से टूरिज्म इंडस्ट्री में लॉस आया उसको कैसे रिकवर करना है। द एक्सपोजर टू पैंडेमिक्स आर अ रियलिटी एंड बिग थ्रेट टू कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। नहीं, ये तो जनरल सी स्टेटमेंट है, ये इसका रीजन नहीं है। फॉर एन इकोनॉमिक रिकवरी, देखो यहीं से समझ आ जाता है रिकवरी। राइटर इकोनॉमिक रिकवरी की बात कर रहा है कि जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करना है, तो यहीं से हमें आंसर बच्चे क्या मिल जाता है, सीए मिल जाता है। तो ध्यान से अगर आप पढ़ोगे पैसेज, ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। अब क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लेट्स द कस्टमर रिव्यू फॉर राइटर्स प्रोजेक्ट। ठीक है, अब राइटर्स प्रोजेक्ट का क्या कस्टमर रिव्यू था, ब्यूटीफुल एकोमोडेशन। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, इन द लैप ऑफ नेचर, लग्जूरियस कॉटेज विद इंडोर पूल एंड गार्डन। पैसेज में कहीं पे भी कॉटेज को डिस्क्राइब नहीं किया गया, सिर्फ एक ही चीज कॉटेज के बारे में डिस्क्राइब की गई थी। ऑथर ने अपना कॉटेज अनटच्ड रखा, ऑथर ने कॉटेज की ओरिजिनलिटी नहीं लूज करी। अभी हमने पैसेज में देखा, मैं आपको दिखा देता हूं, अभी मैं आपको शो कर देता हूँ बच्चे, हमने पैसेज नंबर 2 में ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली ऑथर ने क्या किया, सिर्फ एक एडिशनल चीज़ करी थी कि उन्होंने विंडोज ऐड करी थी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे बच्चे अगर आप ध्यान से देखोगे, द हाउस कीपिंग इट्स ओरिजिनलिटी इंटैक्ट जस्ट एडिंग विंडोज फॉर सनलाइट। सिर्फ सनलाइट के लिए ऑथर ने क्या करा था, विंडोज ऐड करी थी। तो आपको अब आंसर मिल जाएगा, कंफर्टेबल एंड पीसफुल नीड रूम विद एम्पल सनलाइट। यहां से पता चल गया, विंडोज से हमें पता चलता है एम्पल सनलाइट, तो बी आंसर। ठीक है, ये 5th फ्लोर पे था, यहाँ पे क्लीन रूम था, ये सब बच्चे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या है, बी है। आगे बढ़ते हैं। विच कोट समराइजेज द राइटर्स फीलिंग्स अबाउट द पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन जिब्बी वैली। कि बेसिकली देखो, जिब्बी वैली में ग्रोथ ऑफ टूरिज्म क्या थी, लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते थे, लोग होम स्टेज खोलने को रेडी नहीं थे, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, टूरिज्म वहां पे आ ही नहीं रहा था। राइटर ने रिस्क लिया, राइटर ने होम स्टे खोल के देखा। तो यहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, वी किल ऑल द कैटरपिलर देन कंप्लेन देयर आर नो बटरफ्लाइज। दिस इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेन करता हूं क्यों, बाकी भी पढ़ेंगे। कि कैटरपिलर से ही तो बटरफ्लाई बनती है। कैटरपिलर मतलब एक तरह से रिस्क टेकिंग हैबिट्स। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा हमारी ग्रोथ हो सकती है नहीं। बी पढ़ते हैं, नेचर विल गिव यू बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लाइफ लेसन, जस्ट ओपन योर आइज एंड सीज। यहाँ नेचर की बात नहीं हो रही, नेचर ने कोई लाइफ लेसन नहीं दी है, ये टूरिज्म के बारे में बात हो रही है, तो ये गलत है। वी डू नॉट सी नेचर विद आवर आइज बट विद आवर अंडरस्टैंडिंग एंड आवर हार्ट्स। बच्चे यहाँ पे नेचर की बात नहीं हो रही है,
यहाँ बात हो रही है टूरिज्म इंडस्ट्री की। आई रेदर बी माउंटेन थिंकिंग ऑफ गॉड एंड चर्च थिंकिंग ऑफ माउंटेन्स, ये भी बिल्कुल भी ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है हमारे पैसेज में। पैसेज में क्या बात हुई है कि लोग जब तक रिस्क नहीं लेंगे, जब तक जीबी वैली को ट्राई नहीं करेंगे होम स्टेज खोल के, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री कैसी है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन द लिस्ट दैट वी कंक्लूड फ्रॉम द टेक्स्ट। पीपल ऑफ जीबी वैली प्रैक्टिस सस्टेनेबल टूरिज्म, बिल्कुल भी नहीं, नहीं प्रैक्टिस करते थे वो, है ना, वो तो ना प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, वो तो रिस्क ही नहीं लेना चाहते थे। द पीपल ऑफ जीबी वैली ग्रेजुअली एम्ब्रेस टूरिज्म, बिल्कुल सही, धीरे धीरे जो है टूरिज्म इंडस्ट्री वहां पे डेवलप हुई। टूरिस्ट नेवर विजिटेड जीबी वैली, ये भी गलत है, टूरिस्ट तो आते थे और अब तो धीरे धीरे टूरिस्ट और आने लगे थे। द राइटर वॉज एन एंटरप्राइजिंग पर्सन, एंटरप्राइजिंग माइंड होता है जब कुछ नया सोचने, कुछ नए आइडियाज लेके आना, बिल्कुल सही। राइटर का माइंड कैसा था, काफी एंटरप्राइजिंग था। ही हैज दैट रिस्क टेकिंग हैबिट, उसको पता था कि कौन से प्लान्स जो हैं जो आगे वर्कआउट कर सकते हैं। तो सेकंड और फोर्थ जो ऑप्शंस है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल अनसीन पैसेज आ गया। अब करते हैं केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, ठीक है। तो काफी बच्चों को इसमें भी दिक्कत थी कि सर केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज कैसे करना है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। Select the correct inference with reference to the following. Over the last 5 years, more companies have been actively looking for intern profiles. Intern होते हैं जो परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं होते, जो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं किसी कंपनी में, ठीक है। चलो अब इसी सेंटेंस को हम अपने पैसेज में ढूंढेंगे। देखो मैं पहले पैसेज नहीं पढ़ रहा, मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही पैसेज पढ़ता हूँ, वी हैव टू सेव द टाइम। पहले ही लाइन में हमें मिल गया, ओवर द लास्ट 5 years मोर कंपनीज हैव बीन एक्टिवली लुकिंग फॉर इंटर्न प्रोफाइल्स। अब इसका क्या मतलब है पहले पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2018-19 सर्वे बाय एन ऑनलाइन इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, this survey reveals that India had 80% more internship applications, with 2.2 million applications received in 2018 compared to 1.27 million in the year before। कि 2018 में 80% जो एप्लीकेशंस हैं, जो इंटर्न हैं, जो कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करते हैं, वो देखो 80% इंक्रीज हुई 2018 में। द ट्रेंड वॉज पार्शली ड्यू टू मोर इंडस्ट्रीज लुकिंग टू हैव फ्रेश माइंड्स एंड आइडियाज ऑन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। क्योंकि पहले क्या था, इंडस्ट्रीज इंटर्न्स को कम अप्रोच करती थी, बट अब इंडस्ट्रीज को ऐसा लगा कि अगर हम इंटर्न्स को लेंगे, दे हैव अ फ्रेश माइंड, वो ज्यादा आइडियाज दे सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब इससे हम जल्दी से अपना आंसर देखते हैं कि इससे हमारा आंसर क्या होने वाला है। द पास्ट 5 years हैव बीन एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय इंटर्न्स टू सेवरल कंपनीज। ये तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि 5 years में ऐसा हो रहा है, एक ही ईयर में ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ है। द एक्टिविटी फॉर इंटर्न प्रोफाइलिंग बाय द कंपनीज हैव रीच्ड अ ग्रेजुअल डाउनस्लाइड ओवर द पास्ट 5 years, नहीं बल्कि बढ़ी है, डाउनस्लाइड तो नहीं गई है। There were lesser companies searching for intern profile earlier as compared to those in the recent 5 years, ठीक है। तो यहां पे आंसर होगा सी। रीजन क्या है, पहले ज्यादा कंपनीज इंटर्न्स को अप्रोच नहीं करती थी, बट अब कंपनीज ने इंटर्न्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया है, ठीक है। सेवरल कंपनीज हैव इनिशिएटेड इंटर्न प्रोफाइलिंग 5 times a year in the recent past। कहीं नहीं हमने पढ़ा कि उन्होंने 5 times किया, ऐसा डेटा हमने नहीं पढ़ा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं। Select the central idea of the paragraph likely to precede paragraph 1। तो अभी हमने paragraph 1 पढ़ा, उससे हमें क्या सेंट्रल आइडिया मिलता है, प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग फॉर इंटर्नशिप्स। नहीं, ऐसा हमने कहीं नहीं अभी उस पैसेज में पढ़ा कि इंटर्नशिप के रजिस्टर का प्रोसेस बताया है। नोइंग मोर अबाउट इंटर्नशिप्स, डूज एंड डोंट्स फॉर इंटर्नशिप, इंटरव्यू के बारे में भी बात नहीं हुई है। स्टार्टअप्स एंड इंटर्नशिप्स के बारे में भी बात नहीं हुई है, स्टार्टअप्स की तो बात ही नहीं हुई है। तो बी ऑप्शन मोस्ट सूटेबल है, नोइंग मोर अबाउट इंटर्नशिप्स, ठीक है। पहले लोगों को इंटर्नशिप्स के बारे में इतना नहीं पता था, पहले कंपनीज इंटर्नशिप्स को इतना प्रेफर नहीं कर रही थी, बट अब दे आर नोइंग मोर अबाउट इंटर्नशिप्स, अब वो ज्यादा से ज्यादा इंटर्न्स को क्या कर रही है, हायर कर रही है। आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द ट्रू स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फिगर 1। फिगर 1 को पढ़ते हैं, जल्दी से फिगर 1 को समझते हैं। तो फिगर 1 में क्या है, 46.5% हमारी मैनेजमेंट कंपनीज में इंटर्नशिप है, 20.8% मतलब ऑलमोस्ट हाफ, नियर अबाउट हाफ हमारी मीडिया में है। उसके बाद 14.9% इंटर्नशिप्स इंजीनियरिंग कंपनीज में है,
7.9% इंटर्नशिप्स हमारे डिज़ाइन और एग्रीकल्चर में है और बाकी अराउंड 9.9% हमारी दूसरी कंपनीज में है। अब देखते हैं इस फिगर को देख के हम क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकते हैं। इंटर्नशिप और इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट आर टॉप 2 फेवरेट्स नहीं। अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो तो टॉप 2 फेवरेट्स मैनेजमेंट और मीडिया है, इंजीनियरिंग नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। डिजाइन एंड आर्किटेक्चर इंटर्नशिप आर सिग्निफिकेंटली मोर पॉपुलर देन अदर्स, बिल्कुल भी नहीं। देखो डिजाइन और आर्किटेक्चर तो 7.9% ही है। इंटर्नशिप फॉर मीडिया एंड अदर्स हैव इक्वल पॉपुलैरिटी परसेंटेज, नहीं, किसी की भी इक्वल नहीं है। तो यहीं से पता चल गया डी ऑप्शन है, पहले तीन तो गलत है और डी ऑप्शन सही है। मैनेजमेंट इंटर्नशिप पॉपुलैरिटी इज मोर देन ट्वाइस ऑफ द मीडिया। देखो ना मीडिया की कितनी थी, ध्यान से देखो बच्चे, यही आपको केस बेस में आएगा। मीडिया की 20.8 थी, इसकी 46.5 है, मतलब डबल से थोड़ा ज्यादा। तो बिल्कुल आंसर इसका जो है डी वो करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चे 14 पे बढ़ेंगे। बेस्ड ऑन योर रीडिंग्स ऑफ पैराग्राफ 2 and 3 select the appropriate counter argument to the given argument। मतलब काउंटर आर्ग्यूमेंट मतलब इसके ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट हमें फाइंड आउट करना है। एक बार आर्ग्यूमेंट पढ़ लेते हैं फिर हम चलेंगे पैराग्राफ 2 और 3 पर। I don't think you will be considered for an internship just because you have been student editor and head of student council। तो आर्ग्यूमेंट ये लिखा है कि तुम इंटर्नशिप के लिए कंसिडर नहीं करे जाओगे अगर तुम एक स्टूडेंट एडिटर रह चुके हो, स्टूडेंट काउंसिल के हेड रह चुके हो। इसका हमें काउंटर आर्ग्यूमेंट ढूंढना है। तो चलते हैं पैराग्राफ 2 और 3 पर। तो पैराग्राफ 2 है, अकॉर्डिंग टू सर्वे डेटा इंडियाज नेशनल कैपिटल रीजन, जो एनसीआर रीजन है उसमें 35% इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है। मुंबई और बेंगलुरु में 20% है और 15% है रिस्पेक्टिवली। दिस इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटीज इन स्टार्टअप्स, एमएनसीज एंड इवन गवर्नमेंट एंटिटीज। द सर्वे ऑल्सो रिवील्ड पॉपुलर फील्ड्स टू फाइंड इंटर्नशिप, फिगर 1 जो हम देख चुके हैं। देयर हैज बीन ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इंटर्न प्रोफाइल सॉट बाय हायरिंग कंपनीज एंड ऑफन लुक फॉर पीपल विद रियल एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट देन बी स्कूल मास्टर्स। मतलब कंपनीज बेसिकली उनको प्रेफर कर रही हैं जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस है। मतलब डिग्री तो है इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे अगर हम देखें रियल टाइम एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रेफर करती है कंपनी। और आपको पता है हर कंपनी एक्सपीरियंस पर्सन्स को जो है प्रेफर करती है। थर्ड पैसेज ही पढ़ेंगे। द स्टाइपेंड हैज़ बीन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो स्टाइपेंड क्या है, द सर्वे डाटा रिवील्स दैट एवरेज स्टाइपेंड कितना मिलता है 7,000 और मैक्सिमम कितना है 85,000। According to statistics, a large number of people considered virtual internship than an office internship। मतलब ज़्यादातर लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। वर्चुअल इंटर्नशिप गॉट 3 times मोर एप्लीकेशन इन ऑफिस। लोगों के लिए ईजी रहता है घर पे बैठ के काम करना, क्योंकि जो पर्सन इंटर्नशिप कर रहा है वो ऑलरेडी किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड है। जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट है, वो इंटर्नशिप करना चाहता है बट उसकी अपनी रेगुलर पढ़ाई भी चल रही होती है। Since a large chunk of students were the ones already enrolled in various courses, are preferred working from home। चलो अब जल्दी से उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ढूंढेंगे। तो यहाँ पे लिखा है आई डोंट थिंक यू विल बी कंसिडर्ड फॉर इंटर्नशिप जस्ट बिकॉज यू हैव बीन द स्टूडेंट एडिटर एंड हेड ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल। अब देखते हैं। आई थिंक आई हैव अ फेयर चांस इक्वल बिकॉज आई एम अप्लाइंग फॉर अ वर्चुअल पोजिशन इन एन ऑफिस वन। कि मेरा फेयर चांस है कि अगर मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है तब भी मुझे कंपनी सेलेक्ट कर लेगी, ऐसी बात नहीं है। तो ए आंसर नहीं हो सकता। आई हैव रियल टाइम एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग एन टीम एंड मेनी कंपनीज कंसिडर्ड इट मोर मेरिटोरियस देन अ डिग्री इन मैनेजमेंट। यही तो अभी हमने पढ़ा। यहाँ पे लिखा है कि अगर तुम एक स्टूडेंट एडिटर रह चुके हो, अगर तुम हेड ऑफ काउंसिल रह चुके हो, तो तुम्हें इंटर्नशिप के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। दिस इज रॉन्ग। हमें इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट हमें बी मिल गया कि नहीं, बल्कि हमें कंसिडर किया जाएगा इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो एक्सपीरियंस ढूंढ रही हैं रदर देन योर जस्ट मैनेजमेंट डिग्रीज। एक बार हम सी और डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। आई नो माई स्टाइपेंड माइट बी लोअर साइड। स्टाइपेंड की तो बात ही नहीं है बच्चे, यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट में बात नहीं की गई है। लॉट ऑफ मेट्रो सिटीज हैव अ गुड परसेंटेज ऑफ पोजीशंस ओपन, आई थिंक आई शुड डेफिनेटली टेक अ चांस। तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या है, एक्सपीरियंस की बात हो रही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। Select the option that displays the correct cause effect relationship। देखते हैं cause क्या है। Several students had an academic course to complete। इसकी वजह से क्या हो रहा है, students applied for online internship। यहीं से हमें आंसर मिल गया कि स्टूडेंट्स के पास काफ़ी कोर्सेज हैं उनके खुद के कंप्लीट करने के लिए। इस रीज़न की वजह से वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे हैं। बट हम बाकी भी ऑप्शंस देखेंगे।
A large chunk of students preferred office internships. Applications were 3 times more than virtual internships. But इसका रीजन तो है, रीजन तो है कि वो कोर्सेज में एनरोल किया हुआ है. A large number of students wanted to work from home. Several students had courses to complete. तो उल्टा हो गया, ये तो इसका इफेक्ट आ गया. इफेक्ट तो ना, ये तो कॉज है. डी पार्ट देखो, स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर ऑनलाइन इंटर्नशिप एंड इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर वर्क फ्रॉम होम. ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, ये तो आंसर नहीं हो सकता. तो कौन सा आंसर है आपका? ए. क्वेश्चन 16 देखते हैं. द सर्वे स्टैटिस्टिक्स मेंशन द एवरेज स्टाइपेंड इंडिकेटिंग दैट 50% इंटर्न्स वर ऑफर्ड 85,000. ये नहीं हमने पढ़ा मैक्सिमम 85,000 है. 7,000 was the lowest and 85,000 was the highest. ये भी गलत है. 7,000 lowest नहीं था, 7,000 average था. Most interns were offered around 7,000. ये सही है कि on an average stipend कितना है? 7,000 है. Next, the phrase healthy traffic refers to. उसके लिए हम पैसेज में देखेंगे healthy traffic कहाँ लिखा है. तो बच्चे ये देखो पैसेज नंबर 4 है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्दी ट्रैफिक. इंटर्नशिप पोर्टल्स हैव स्प्रंग अप in last 3 to 4 years and many of them already report healthy traffic per month. इसका क्या मतलब है? रिपोर्ट suggests that on an average an internship portal company has around 2 lakh plus students and some 8,000 companies registered on it. हेल्दी ट्रैफिक का मतलब है काफ़ी ट्रैफिक, मतलब बहुत भीड़ लग रही है, मतलब काफ़ी एप्लीकेशंस आ रही हैं. हेल्दी ट्रैफिक का ये मतलब है कि काफ़ी लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो चलो अब इसको समझते हैं इसका क्या मतलब है. अपडेट्स फ्रॉम पोर्टल्स अबाउट हेल्थ एंड रोड सेफ्टी, बिल्कुल भी नहीं बच्चे. ट्रैफिक यहाँ रोड से रिलेटेड नहीं है. स्टैटिस्टिक्स अबाउट एडहेरेंस टू ट्रैफिक रूल्स, बिल्कुल भी नहीं. ऑप्शन सी, सीजेबल नंबर ऑफ विजिटर्स टू द पोर्टल पर मंथ. ये आंसर है बच्चे कि क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारे विजिटर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं इंटर्नशिप के लिए. मंथली डेटा अबाउट हेल्थ के बारे में तो बात ही नहीं की गई. चलिए बच्चे क्वेश्चन 11 देखते हैं. रीड द 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सूटेबली एक्सप्लेन देम. पहला लिखा है एस्टैब्लिश्ड कंपनीज आर रिलक्टेंट, मतलब नॉट विलिंग टू टेक टू मेनी इंटर्न्स ऑन बोर्ड्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटर्न्स लीविंग द कंपनी फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन इज हाई. चलो अब देखते हैं कहाँ पे लिखा है, तो लास्ट में ही लिखा होगा. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब आगे पढ़ते हैं. मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ लीडिंग एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म सेज दैट दो दीज वेब प्लेटफॉर्म्स आर वर्किंग एज एन effective bridge between industries and students, most established companies are still reluctant to take too many interns on board for obvious reasons. देखो obvious reasons क्या है, वहाँ पे रीज़न ठीक लिखा है कि क्या हो रहा है आजकल, क्या हो गया, बहुत ईजी हो गया अप्लाई करना. ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, हर कोई अप्लाई कर देता है. बट क्या होता है, जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड है वैसे कैंडिडेट्स कम मिल पाते हैं कंपनीज को, क्योंकि जब ईजी हो जाती है कोई चीज़ें तो जो इंटरेस्टेड भी नहीं होता वो भी एक चांस लेने के लिए अप्लाई कर देता है. और फिर क्या होता है, बहुत रीजंस की वजह से वो थोड़ी देर काम करेंगे फिर वो छोड़ देंगे. ठीक है, तो क्या होता है, कंपनीज इसलिए ज़्यादा इंटर्न्स हायर नहीं करती, क्योंकि इंटर्न्स क्या करते हैं, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ तो होते नहीं. थोड़े दिन कंपनी में काम किया और फिर छोड़ दिया. तो ये बिल्कुल सही रीज़न इसका लिखा हुआ है कि जो एस्टैब्लिश कंपनीज है वो रिलक्टेंट इसलिए क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटर्न्स है फॉर लीविंग द कंपनी दैट इज़ वेरी हाई. इंटर्न्स रहते ही नहीं है कंपनी में और वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी जो है कंपनीज लीव कर देते हैं. तो इसका आंसर बच्चे आपको यहाँ से डी मिल जाएगा. 1 इज ट्रू, नहीं, इसका आंसर मिलेगा बच्चे, हाँ डी है. 1 इज ट्रू एंड 2 इज द रीजन फॉर 1. 1 बिल्कुल सही है, अभी हमने पैसेज में पढ़ा, और 2 इसका रीजन है क्योंकि इंटर्न्स क्या कर देते हैं, कंपनी को छोड़ देते हैं, क्योंकि अब बहुत ईजी हो गया अप्लाई करना, जिसकी वजह से क्या होता है, मैनी नॉन सीरियस कैंडिडेट्स ऑल्सो ज्वाइन द कंपनी. ओके बच्चे, तो हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. इसी तरीके से मैं सैम्पल पेपर का राइटिंग और लिटरेचर भी आपको करवा दूंगा. मैंने डिटेलिंग में आपको दोनों क्वेश्चंस करके दिखाया. अब आपको प्रैक्टिस करना है, सैम्पल पेपर को खुद से प्रैक्टिस करना और डिफरेंट प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना. सो बच्चे, अगर वीडियो पसंद आ गई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर कनेक्ट कर सकते हो. मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, लिंक्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ठीक है गाइज, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू, so that you get regular notifications of my videos. Thank you guys, have a very nice day.